अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शो के दौरान हामिद मीर ने हनीफ अब्बासी को काफी झाड़ पिला दी। हनीफ अब्बासी जिस तरह से झूठ बोल रहे थे, हामिद मीर ने उनको उनके मुंह पर ही टोका और वहीं पर उनको एक्सपोज करके रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पिछले 2-3 दिन से पूरे पाकिस्तान में अख्तर मेंगल साहब का जो कौमी असम्बली से इस्तीफा है, इस पे बहस व मुबाहिसा हो रहा था और सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन भी उनको मिला और उनसे दरख्वास्त की कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लें। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने न सिर्फ ये कि इस्तीफा वापस नहीं लिया बल्कि आज वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और बाहर जाने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं ले रहा और आखिर में वो कह रहे हैं अलविदा पार्लियामेंट, शायद हम उस वक्त मिलें जब कानून की हुक्मरानी कायम हो। तो अख्तर मेंगल साहब तो पाकिस्तान से चले गए हैं और इस्तीफा भी वापस नहीं ले रहे। लेकिन आज हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों की एक मीटिंग हुई है जिसमें कि स्पीकर अयाज सादिक साहब भी मौजूद थे और उस मीटिंग में कुछ बलोचिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है। उस पर हम हुकूमत के उस अहम नुमाइंदे से बात करेंगे जो उस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन आज हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन साहब, उनसे। DGISPR जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं, लेकिन एक बात जो काफी अहम है जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं और फिर सवाल करना चाहता हूं। पहले आप सुने उन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है जिसको आइन और कानून के क़वाद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है, किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है, तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। अच्छा, रऊफ हसन साहब, DGISPR ने ये कहा है कि फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। जब फौज अब बार बार कह रही है हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, तो क्या ये इसरार करना कि हमने इन्हीं से बात करनी है उनको सियासत में घसीटने के मुतरादिफ नहीं है? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है और हमारी कन्विक्शन भी है कि जो सारी ताकत इस वक्त तक है वो फौज के पास है, वो एक्सरसाइज करते हैं उस ताकत को और उसकी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं जिनके मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा बिकॉज वी डोंट वांट एनी फर्दर कंट्रोवर्सीज। हुकूमत ने ताकत मुस्तार ली हुई है उनसे और वो उसकी बेसिस के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं मुल्क के वो चला रही है। अब ये कहना कि जी सियासत में उनका किसी किस्म का उनका कोई फेवरेट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये हकायक के कॉन्ट्ररी है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके कॉन्ट्ररी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी साहब जो आज स्पीकर के दफ्तर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाली एक अहम मुलाकात में मौजूद थे। अब्बासी साहब ने कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे दावा किया था कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनके खिलाफ वादा माफ गवाह जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो कोशिश करेंगे अब्बासी साहब हमें बताएं कि वादा माफ गवाह कौन कौन है और कहां कहां पे है, कब सामने आएगा। तो वो मुलाकात का क्या नतीजा निकला? जो बेसिक इशू था वो बलूचिस्तान था और बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब दोनों अपने अपने डेलीगेशन लेके अख्तर मेंगल साहब के पास गए कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लें। अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफा वापस नहीं लिया बल्कि आज वो पाकिस्तान से ही चले गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा वापस नहीं ले रहा। क्या लग रहा है आपको कि अख्तर मेंगल साहब तो इस्तीफा वापस नहीं ले रहे, कहीं कोई मजीद बलूचिस्तान के सियासतदान तो ये पार्लिमानी सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं करने वाले? अच्छा, पहली बात तो ये मीर साहब, आपको ना बलूचिस्तान के हवाले से, उसकी सूरत हाल के हवाले से मेरे से बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन मैं आपको छोटी सी गुजारिश पोलिटिकल वर्कर की अच्छे से करूंगी। ये 2-3 वज़राए आला छोड़ के इससे पहले जितने लोग थे आपको पता है सरदार ही थे, यानी वो अगर गवर्नर था तो सरदार था, अगर वजीर आला था तो सरदार था। मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री को ठीक कर लीजिएगा। आपकी हिस्ट्री को मैं जरा ठीक कर देता हूँ। हाँ। कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो 16 महीने के वजीर आला थे, उनके वालिद साहब अताउल्लाह मेंगल साहब सिर्फ 9 महीने के वजीर आला थे। भाईजान थे ना, तो थे ना, मैं आपकी नवाब भुट्टी भी थे। मैं कहता हूँ जिसकी नवाब भुट्टी साहब सिर्फ चंद महीने के थे। भाईजान मेरा सिर्फ आप कहने का मतलब यह है कि जब जहरी साहब भी थे, मैं बात सुने, जहरी साहब आपकी पार्टी में? जी, मैं जो बात करने लगा उसको जरा समझने की कोशिश करें कि सरदारों की हुकूमत थी। इन्होंने जानबूझ के ना कॉलेजेस बनने दिए, ना यूनिवर्सिटी बनने दी, पानी दिया। नहीं, इस तरह ना करें, मेरे पर बात नहीं। देखिए ना, आप अगर गलत बात कर रहे हैं कि सरदार अताउल्लाह मेंगल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने 1972 में सरदारी निजाम के खात्मे की करारदाद पेश की, खुद एक सरदार ने। ठीक है, तो उस सरदार को अगर आप गलत कह रहे हैं तो फिर हिस्ट्री को जरा दुरुस्त नहीं, लेकिन अपनी जो उनकी महरूमियत थी वो दूर हो गई तमाम सरदारों की।
किसी ने कराची में बेंगलो बना लिया, किसी ने इस्लामाबाद में, किसी ने लाहौर में बना लिया। अच्छा, इसका तो जो इस वक्त हुक्मरान है बलूचिस्तान के, उन सब के इस्लामाबाद में बंगले हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये बताएं कि कल जो आपने असेंबली में एक बड़ी अहम बात की थी, असल में तो हमने आपको उसके लिए बुलाया था। चले कोई बात, तो वो रिपीट कर दें जी जो आपने कल असेंबली में कहा, या मीर साहब जो मैंने कहा है उसको तो मैं ऑन करता हूँ, आपको पता है फांसी की काल कोठरी में भी ऑन किया। मेमोरी को जरा रिफ्रेश कर दें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं। आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गवाह तैयार हुए आपके खिलाफ, इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूँ आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। बानी पीटीआई को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे आप, मुल्क को आग लगा देंगे? तो पहले तो ये बताएं कि वादा माफ गवाह वाकई तैयार हो गए हैं? डीजी ISPR ने तो नहीं बताई ये बात। मीर साहब पहली बात तो ये है कि अगर इसके पस मंजर में चले जाए बात की, कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, देखे मैं वो गुफ्तगू टोटल इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होने वाली थी, वो मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, क्योंकि मैं तो तकरीर तो मैं कर चुका था सुबह, जिसमें मैंने कहा कि वुज़रा नहीं आते हैं, और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैंने किसी पे इल्जामात नहीं लगाए, जो दिल की बातें थी वो निकल गई। आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं बताता हूँ कि PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो। मैं बताता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि जितनी DG ISPR ने बात की अपने इंस्टीट्यूशन के मतलब, मैं उससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि भी मैं कौन होता हूँ कि मैं बैठकर यहाँ पे ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो इससे आगे बात करूंगा। कुछ लोग हाजिर ड्यूटी रिटायर्ड लोग इंस्टीट्यूशन के, वो वहां पे अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं या वहां पे मौजूद हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हाजिर सर्विस भी और रिटायर भी, ठीक है जी। तो ये मैं आपको 10 दफा कह चुका हूँ यहाँ पे बैठ के कि ये 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था, ये 1 साल की प्लानिंग थी, जिसके अंदर डर्टी हैरी से लेके यहाँ पे जानवर यहाँ पे कहा गया। अली मीर गंडापुर साहब ने भी एक बात की है जी जलसे के हवाले से, जरा उस पर भी रिएक्शन ले लेते हैं वाहिद साहब का। जलसा जो पिछली दफा कैंसिल हुआ है, इमरान खान साहब ने खुद पैगाम भिजवाकर जलसे को कैंसिल किया है, और अब अगर कोई भी पैगाम मुझे कोई भी देता है, कहीं से भी देता है जलसे के हवाले से, तो उस पैगाम में कोई हैसियत नहीं होगी, जलसा होगा। अगर अपनी बात से NOC से मुकर भी गए तो फिर मैं बताते खुद एक NOC हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि NOC क्या होती है और जलसा कैसे होता है। तो 8 सितंबर को तो जलसा होगा। अच्छा मेरी बात सुने मीर साहब, यकीन माने मुझे ये तरीके नहीं आते, ठीक है सर। अली अमीन गंडापुर साहब राब्ते में है। नहीं, लेकिन जो DG ISPR ने आज कहा कि फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है और हम किसी सियासी जमात को ना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल ये बात को मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहा है ना कि हम कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी जमात उसको असिस्ट भी करते हैं। नाज़रीन, आज DG ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें इमरान खान के हवाले से भी बात की गई। हनीफ अब्बासी जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कहना शुरू हो गए थे कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। नाज़रीन, आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि हनीफ अब्बासी जो खुद को सियासतदान कहते हैं, इन्हें कैसे पता है कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं, क्योंकि मिलिट्री में इस तरह की बातें क्लासिफाइड होती हैं और आम पब्लिक में या फिर सियासतदानों को इस तरह की बात नहीं पता चलती। नाज़रीन, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हनीफ अब्बासी भी अपने कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह कठपुतली है और ताकतवर लोगों के इशारों पर नाचते हैं, और कहा कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी वरना हमसे माफी मांग लो। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने सच्चे और जमहूरियत पसंद सियासतदान है। नाज़रीन, ये वो नाम निहाद करप्ट लोगों का टोला है जो अवाम का मैंडेट भी लूटते हैं और जमहूरियत के नाम पर लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। नाज़रीन, इसी वजह से आज अख्तर मेंगल भी इस्तीफा देकर और मुल्क छोड़कर चले गए, क्योंकि अख्तर मेंगल को जाली मैंडेट पर आई हुकूमत पर और इस नाम निहाद सियासत पर यकीन नहीं रहा और उनका कहना था कि ऐसी सियासत से तो बेहतर है कि मैं पकोड़े बेच लूं, और इसी मायूसी में उन्होंने इस्तीफा दिया और मुल्क छोड़कर चले गए। नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि अख्तर मेंगल के अलावा भी बलोचिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और कठपुतली हुकूमत के निजाम से मुतनफर हो चुके हैं और वो भी इस्तीफा देने के करीब पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, जबकि अख्तर मेंगल वो इंसान थे जो वफाक और बलोचिस्तान के दरमियान एक पुल का काम कर सकते थे। ये इंतशार पसंद लोगों को और बलोचिस्तान की यूथ को कौम के आईनी और कानूनी धारे में ला सकते थे। इस वक्त बलोचिस्तान की जितनी भी सूरत हाल खराब है वो इस मामले में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन नाज़रीन, आज अख्तर मेंगल भी मायूस होकर इस मुल्क को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका कहना था कि ये पार्लियामेंट बनी है अवाम के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग अपने और अपने आकाओं के मसले तो हल करते हैं, लेकिन आम अवाम की बात करने के लिए यहाँ पर किसी को भी वक्त नहीं दिया जाता। क्योंकि पार्लियामेंट में जब भी मैंने बलोचिस्तान के अवाम की बात करने की कोशिश की, मुझे टोक दिया गया और मुझे बात करने नहीं दी गई। बलोचिस्तान की माँ, बहन, बेटी और जितने भी लापता अफराद हैं और बलोचिस्तान के अवाम के बारे में मुझे बात करने से हमेशा रोका जाता है, और अगर मैं उनका नुमाइंदा बनकर पार्लियामेंट में उनकी बात ना पहुंचा सकूं तो फिर ऐसी सियासत का क्या फायदा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।